दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे जानवर जो भूख और एटीट्यूड में गलत जानवरों से जा भिड़े। फिर जो हुआ बॉस वो तो कमाल ही था। कहीं शेर खान की बैंड बजी तो कहीं मगर को उसकी नानी याद आ गई। ऐसे ही मजेदार एनिमल मेस्ड विद रॉन्ग ओपोनेंट मोमेंट्स देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों जंगल के राजा शेर खान का सबसे पसंदीदा खाना है बफेलो यानी कि भैंस। यहाँ पर एक भैंस दीदी लचक लचक के भाई आगे बढ़ रही हैं। इस बात से बेखबर कि राजा साहब उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। शेर दूरी बैठा बैठा सही मौके की तलाश करता है और आग बजते ही झपट पड़ता है। बेचारी भैंस ने तो ये मान लिया था कि आज उसका आखिरी दिन है, पर तभी यहाँ उसका पति आ गया और आते ही बॉस शेर को अपने सींग पर ऐसा झूला झुलाता है कि वो दोबारा कभी इधर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। शरीर भारी होने से देखिए कुछ नहीं होता जनाब, बाजुओं में जोर होना चाहिए। ऐसा हम नहीं बल्कि ये छोटू सा मुर्गा कह रहा है, जिसे भैंस रानी ने जब आग दिखाने की कोशिश की तो मुर्गे की सटक गई और वो गुस्से में आगे बढ़ा और भैंस दीदी को ऐसे धमकाया कि वो मैदान छोड़कर फरार हो गई। एक तरफ चीता है जो रफ्तार का बादशाह है और दूसरी तरफ है हायना जो नोच नोच कर दर्दनाक मौत देने के लिए जाना जाता है, इसलिए इससे चीता भी दूर ही रहता है। अब यहीं पे आप देख लीजिए, चीते ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके हिरन को डाइनिंग टेबल पर सजाया। हालांकि अभी वो जिंदा है, पर इससे पहले कि हिरन का काम खत्म होता हायना मटकते हुए आया और चीते से उसका शिकार छीन लिया। चीता बेचारा भूख के मारे लार टपका रहा था और एक मौके की तलाश में था। इधर हायना भी समझ गया और उसकी तरफ तेजी से झपटा। उसे आग दिखाते हुए हायना दावत उड़ाने आ ही रहा था कि इतने में बेहोश पड़े हिरन को होश आ गया और उसने पहली गियर में गाड़ी दौड़ाई और भाग निकला। इधर हायना और चीता दोनों ही हाथ मलते रह गए। यहाँ पेंगुइन्स ठंडे ठंडे मौसम में इस ठंडे ठंडे पानी का मजा उठाने के लिए अपने पूरे मोहल्ले के साथ समुद्र किनारे आती है और खूब मस्ती करती है। लेकिन उनकी ये खुशी सीगल से बर्दाश्त नहीं हुई और हवा में तैरते हुए सीगल ने एक पेंगुइन को अपने पंजों में दबोच लिया। पर वो ये जानती थी कि उसने गलत शिकारी पकड़ा है। खैर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि इस पेंगुइन के बॉयफ्रेंड ने जब अपनी जाने बाहर को मुसीबत में देखा तो वो दौड़ा दौड़ा आया और सीगल पर टूट पड़ा, जिसके बाद तो सीगल की बहादुरी धरी की धरी रह गई और वो भीगी बिल्ली बनकर पीछे हट गई। इधर पेंगुइन ने अपनी महबूबा का हालचाल पूछा कि वो ठीक है या नहीं। लगता है जंगल में भैंसों के दुश्मन भरे पड़े हैं। पहले शेर और अब यहाँ कोमोडो ड्रैगन, जो गुस्सैल नजरों से इन भैंसों की तरफ देखता है और फिर एक को निशाना बनाने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाता है। पर भैंस दीदी भी सोच कर आई है कि भाई आज तो इसे सबक सिखा के ही दम लूंगी। भैंस तुरंत अपने नुकीले सींग आगे करती है और कोमोडो को पीछे खदेड़ देती है, लेकिन ये कोमोडो की शान के खिलाफ था, इसलिए वो दोबारा कोशिश करता है, पर इस बार तो बफेलो उसे मैदान से ही बाहर फेंक देती है। यहाँ इन डॉग्स को घोड़े की पूंछ चबाने की कुछ ज्यादा ही खुजली थी, इसलिए उसकी पूंछ पर लटके ही जा रहे हैं। पहले तो भाई घोड़े ने भी कहा कि जाने दो बच्चे हैं, लेकिन जब बच्चे मतलब डॉग्स ने नाक में दम किया तो घोड़े का माथा खनक गया और उसने ऐसी किक मारी भाई साहब, ऐसी किक्स मारी कि सभी डॉग्स रोते हुए भाग निकले। बीच रास्ते में बैठा ये डॉग धूप सेकते हुए भाई सुस्ता रहा था कि तभी एक लेपर्ड धड़ाके से आया और कुत्ते पर टूट पड़ने की कोशिश की, लेकिन डॉगी तो अलग ही स्वैग में था। लेपर्ड कुछ कहे कि इससे पहले उसने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इतनी गालियां सुनाई कि लेपर्ड को उल्टे पांव अपने खेमे में लौटना पड़ा। वैसे दोस्तों सच्ची सच्ची बताइए, इतना बहादुर कुत्ता देखा है पहले कभी? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लो। भाई बिल्ली मौसी किसी से नहीं डरती, फिर चाहे सामने मगरमच्छ के फूफा ही क्यों ना आ जाए। मेरी बात पे यकीन ना हो तो इस क्लिप को देखिए। मगरमच्छ धीमे धीमे बिल्ली के बगल में आकर बैठ गया, मानो उसका हालचाल पूछने आया हो। इसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा। वहीं बिल्ली मौसी कंफ्यूज है कि ये मगर फूफा कर क्या रहे हैं। इतने में मगर ने अपनी असली औकात दिखाई और बिल्ली को घुड़काने लगा, पर बिल्ली मौसी भी कहाँ कम थी भैया। उसने उल्टा मगर को धमकी दी और मगर भी पहली फुर्सत में खिसक लिया। इस नागराज को लगा कि मैदान साफ है, क्यों ना भाई पेट पूजा का इंतजाम कर लिया जाए। इसी इरादे में नागराज आगे बढ़े और अपनी पसंदीदा फिश के आने पर उसे डिनर बनाने की कोशिश भी करने लगे। पर आज नागराज के तारे शायद गर्दिश में थे, इसलिए जिसे शिकार बनाने आए थे उल्टा उसी ने नागराज को निकल कर एक गहरी टकार ली। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नागराज अंदर गए जरूर थे, लेकिन जहर की पिचकारी सही जगह पर मारने और जैसे ही काम हो गया नागराज धीरे धीरे बाहर आने लगे और बेचारी मछली ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। भाई शेर खान भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन वॉर्थॉग भी अपने इलाके के राजा ही होते हैं। यहाँ शेर खान दोपहर के खाने की तलाश में निकले हैं और नजर पड़ी एक वॉर्थॉग पर, जिसे शेर ने तुरंत दबोचने की कोशिश की, लेकिन वॉर्थॉग भी डरा नहीं, बल्कि पलटवार करते हुए ऐसे भागा कि शेर भी सोच में पड़ गया कि ये था क्या बॉस।
वेल ऐसा इसलिए क्योंकि वार्थॉग 55 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ सकते हैं। कहना पड़ेगा दोस्तों, जानवरों में एक अलग ही खुजली होती है। ये दोनों भैंस जिनकी पीढ़ियां शेर खान की डाइनिंग टेबल पर सज गईं, आज खुद को शमशेर खान समझ रही थी, शेर से पंगा ले रही थी। अब शेर ने जब आग दिखाई तो दूसरी तो भाग गई, लेकिन इस वाली में जरा ज्यादा ही जोश था। इसने शेर खान को धमकी दे डाली, जिस वजह से शेर का ईगो हर्ट हो गया और वो अपने साथी के साथ इस पर टूट पड़ा। अब आगे क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। लगता है नाशरागों की बस्ती में मंगूस के साथ साथ अब चूहों का भी आतंक बढ़ गया है। यकीन ना हो तो ये क्लिप देखिए। पिद्दी से चूहे ने एक भारी भरकम और लंबे चौड़े नागराज को धर दबोचा और अब मजे से अपना खाना खा रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि आसपास दो खाते पीते हट्टे कट्टे सांप है, लेकिन मजाल है जो चूहे को आंख भी दिखा सके। वाकई में यार गजब की धाक है इस पिद्दी की। अब बारी है पानी में राजपाट फैलाकर बैठे हिप्पो और मगरमच्छ की। मगर दादा यहाँ किनारे पर बैठे एक अच्छे से शिकार की तलाश में है, ताकि रात को भूखा ना सोना पड़े। इतने में हुंकार भरते हुए हिप्पो काका भी चले आते हैं। हिप्पो पहले तो गाड़ी में बैक गियर डालता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है और किनारे पर पहुँच जाता है, जहाँ मगर उसे देखते ही अपना बदबूदार मुंह खोल देता है। पर हिप्पो काका भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। एक ही बार में मगर की बोलती बंद करवा के उसे सीधा इलाके से बाहर कर देते हैं। दोस्तों, कभी आपने एक छोटे से चूजे को मॉनिटर लिजार्ड जैसे शैतान पर भारी पड़ते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये आज पहली बार हुआ है। ये छोटू महाराज अपना घर भटक गए, इसलिए कोने में बैठे बैठे मम्मी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब मम्मी तो भाई आई नहीं, पर दुश्मन जरूर इलाके में घुस आए हैं। मॉनिटर लिजार्ड दबे पांव चूजे के पास आती है और कभी खोपड़ी से तो कभी टमी से पकड़कर चूजे को उठाती है, लेकिन चूजा भी जोर जोर से चिल्लाता है और अपनी छोटी सी चोंच मारना शुरू कर देता है। बेचारी मॉनिटर लिजार्ड आखिर तक कोशिश तो करती है, पर चूजे की काए काए सुंड पकड़ी जाती है और जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाती है। इस सूखे मैदान में जर्मन शेफर्ड अपनी महबूबा के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक एटीट्यूड से भरा स्वान अपनी गर्दन ऊंची किए आया और एक नजर जर्मन शेफर्ड को घूरने के बाद उससे छेड़खानी शुरू कर दी। कभी उसके कान खींचे तो कभी आंख फोड़ने की कोशिश की। जर्मन शेफर्ड का भी मूड नहीं था, इसलिए पहले तो वो स्वान से दूर भागता रहा, पर इससे स्वान का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये टाइगर दिखने में बेशक छोटा गया, लेकिन अपने अब्बू जान पे ही गया है। अपने पिंजरे को छोड़कर ये जनाब गूस के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि स्वादिष्ट खाने का इंतजाम हो जाए। गूस पहले पहले तो बेबी टाइगर से डरती है और इधर उधर भागती है, पर जब उसका दिमाग खराब होता है तो वो उल्टा बेबी टाइगर को पूरे कैबिन में घुमा देती है और बेचारा बाघ कभी इधर इधर तो कभी उधर उधर होते हुए गूस से बचते बचाते आखिरकार एक पिंजरे में आकर चैन की सांस लेता है और गूस पंखों को फैलाए जीत का जश्न मनाती है। वैसे आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।